हेलो एवरीवन। इजराइल और फिलिस्तीन के वार में एक टर्म बार बार आ रहा है, दैट इज़ द हमास। हमास क्या है? कल के वीडियो में हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड देखा था कि क्यों युद्ध हो रहा है और ऑपरेशन अजय क्या है। इन दिस वीडियो वी विल सी व्हाट इज़ द हमास एंड यह इजराइल से क्यों इतना नफरत करता है। क्योंकि कभी भी अगर वार होता है, एनी टाइम वार अगर होता है तो हमास जरूर उसमें आएगा। सो व्हाट इज़ द हमास और यह इजराइल से क्यों नफरत करता है, दिस इज द इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस। सो पहले क्या हुआ आपको पता है, चूँकि मिलिट्री कन्फ्लिक्ट हो गया अचानक 7 अक्टूबर को 2023 को अचानक सुबह में इन्हें बमबारी शुरू कर दिया हमास ने गाजा स्ट्रिप से। वी विल सी सुन गाजा स्ट्रिप। सब पिछले वीडियो मैंने बता चुका है गाजा स्ट्रिप क्या होता है। सो इन्होंने यह जो लिया है बदला, उनके अनुसार यह 7 अगस्त 2022 को थोड़ा सा ट्रूस हुआ था उनके बीच में। क्या हुआ था ट्रूस, ये अभी हम देखेंगे। क्योंकि वहाँ पे जेरूसलेम में हमने बात किया था, जेरूसलेम में इनका एक मस्जिद है अल अक्सा, उसमें इजराइल में जो इलेक्शन हुआ था उसके बाद नए चीफ उसका विजिट किए थे और उन्होंने बोला था कि यह इजराइल का अधिकार है। तो इससे दुखी थे ये कि भैया वहाँ आपने क्यों विजिट किया, अपने बेंथलम को क्यों नहीं विजिट किया। तो इसी का बदला इन्होंने लिया है। तो यह जो बैटल है, इजराइल अस्तित्व में आया मई 1948 में। फिलिस्तीन में इजराइल को एक अलग स्टेट बनाया गया क्योंकि यूरोप में बहुत उनका शोषण होता था। उसी समय से सारे अरब कंट्री जो हैं इसका विरोध करते थे, मेनली जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है बिलोंग करते थे। लेकिन हमास का अस्तित्व बहुत बाद में आया, अगले स्लाइड में हम देखेंगे कब आया। तो उस समय अभी सवाल ये उठता है कि हमास के आक्रमण करने के बाद में इजराइल पे करने के बाद में हमास के इजराइल के पास सबसे बॉर्डर फेंसिंग मैकेनिज्म है, एडवांस इंटेलिजेंट है, सर्विलेंस कैपेबिलिटी है, फिर इन्होंने उसको ट्रैक क्यों नहीं कर पाया। ट्रैक क्यों नहीं कर पाया? इसलिए नहीं कर पाया कि हमास इनका सारा चीज़ जानता है। एक अलग वीडियो में बनाऊंगा कि क्यों नहीं कर पाया। क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं हमास है क्या। हमास कुछ नहीं है, हमास एक इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट है, यानी एक मिलिटेंट ग्रुप है, एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीनियन, फिलिस्तीन के लिए लड़ाई करता है। बोलता है कि इजराइल को नहीं रहना है, यह फिलिस्तीन का देश है, यहीं पे इनको रहना है। और यह जो था ब्रिटेन ने 1948 में इजराइल को वहाँ पे पहुँचा दिया था। तो उस समय जो था वो मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम से एक टर्की में ऑर्गेनाइजेशन था, उसी से यह एक निकला है हमास। क्लियर। मीन्स द पैलेस्टीनियन अपराइजिंग अगेंस्ट इजराइल ऑक्यूपेशन गाजा, वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम में जो इजराइल का कब्जा था उसी को लिबरेट कराने के लिए हमास की स्थापना हुई। उसी को लिबरेट कराने के लिए हमास की स्थापना हुई। बाद में 2005 में इजराइल ने विड्रॉ कर लिया अपना गाजा स्ट्रिप से और वहाँ पे 2006 में इलेक्शन हुआ जिसमें हमास वहाँ पे जीत गया। और दूसरे तरफ वेस्ट बैंक में फतह का राज चलता है। फतह एक पॉलिटिकल पार्टी है या उतना मिलिटेंट नहीं है, और ये दोनों में मतभेद चलता रहता है, हमेशा दोनों में मतभेद चलता रहता है। तो हमास उस समय वह गाजा स्ट्रिप पे अपना कब्जा कर लिया और फतेह को वह हरा दिया। तो फतह अभी वेस्ट बैंक में राज करते हैं और ये इसमें 2006 इलेक्शन में राज करते हैं। तो ये रहा अभी जो इजराइल है, इजराइल, और ये रहा गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप में 2006 के इलेक्शन में 2007 पे यहाँ पे हमास का राज है, हमास का राज है। क्लियर। और यहाँ पे हमेशा यूएन का जो अन्न पानी वगैरह दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूखमरी है। तो यहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप है, यहीं पे मानव बम वगैरह, मेन इनका मकसद है कि लिबरेट करना, एज लाइक द पीओके में होता है ना, अपना पाकिस्तान करता है, उसी तरह है। तो हमारा जो इंडिया और पाकिस्तान, ये भी ब्रिटेन की देन है, और उसी तरह इजराइल और पैलेस्टीन इन्हीं का देन है। और इन्होंने देखिए कैसे बांटा, यह पैलेस्टीन है, फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन है, और यह गाजा स्ट्रिप है, और यह इजराइल है। क्लियर, यह इजराइल है। सो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए क्लियर, यहीं से हमास ने रॉकेट दागना शुरू किया इस व्हाट इज कॉल्ड हियर इन द इजराइल पर।
क्लियर। अब यहाँ पे सवाल होता है कि इजराइल का पोजीशन क्या है, हमास पोजीशन ऑन इजराइल में पोजीशन क्या है। तो अभी आप लोगों ने देखा इजराइल जब से इनका स्थापना हुआ तभी से अपना एक इनेमी मानते हैं इजराइल को, और ठीक इसके विपरीत इजराइल हमास को भी अपना इनेमी मिलता है। ये चाहते हैं कि किसी भी तरह इजराइल को डिस्ट्रक्शन किया जाए, इजराइल को डिस्ट्रक्शन किया जाए। जब इजराइल और इजिप्ट की ट्रीटी हुई थी 1979 में, जो उसके पहले जो हुआ था कैंप डेविड एकॉर्ड जो पिछले साल हुआ था उसको, और यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, बहरीन, मोरक्को, सूडान मिल के जो अब्राहम एकॉर्ड किए थे, सभी को यह बाइकाट करते हैं, सभी को यह बाइकाट करते हैं। इनका कहना है कि भाई इजराइल से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, यह फिलिस्तीनियों का देश है, इजराइल यहाँ से भाग जाए, जो गलत है। इजराइल अगर वहाँ पे है तो वहीं पे रहेगा, वो कहाँ जाएगा, क्योंकि यूरोप में सबसे ज़्यादा अत्याचार उसी पे हुए, इसलिए इंडिया ने भी इजराइल को सपोर्ट किया है। लेकिन इस हमला को उन्होंने कंडेम्ड किया है कि ऐसा मानव अधिकार के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर, यही है। तो इसमें जो है 2000 हमास ने कुछ दिन पहले 2007 में जब गाजा स्ट्रिप पे उन्होंने हमला किया, उस समय उन्होंने बोला था कि 1967 का जो पोजीशन है उस पे हम तैयार है। बाद में हालांकि उन्होंने उलट गया इस पे, यानी 1907 पे पोजीशन पे यह है फिलिस्तीनी, यह है गाजा स्ट्रिप फिलिस्तीन, और ये पूरा इजराइल है। इस तरह धीरे धीरे इजराइल ने ऑक्युपाई किया फिलिस्तीन। 1917 में यह पोजीशन था, 1948 में यह पोजीशन था, 1960 या 1995 में यह पोजीशन है। देखिए यहाँ फिलिस्तीनियों में भी जगह जगह उनका, जेरूसलम तो यूएन के अंदर है। क्लियर। तो इसको जो 1948 में फर्स्ट नकबा हुआ, नकबा मीन्स इंसर्जेंसी, कैटास्ट्रोफ, अपराइजिंग, उस समय के बाद से यह स्थिति हो गया। तो हमास ने इस स्थिति को 2007 में बोला था कि हाँ हम इस स्थिति को मानेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने उसको उलट गया। क्लियर। अब सवाल होता है कि हमास इज द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। एस, हमास इज द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अक्टूबर 1997 से हमास को यूएस डिजिग्नेटेड हमास ए फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह यूरोपियन यूनियन टेररिस्ट ग्रुप इनको बोलता है। इजराइल तो ऑलरेडी बोलता ही है टेररिस्ट ग्रुप इनको, है ना। सो यह एक टेररिस्ट ग्रुप है। चूँकि अभी आप कई वीडियो में देखा होंगे कि बच्चों के साथ भी इन्होंने कुछ अत्याचार किया, वहाँ बच्चे को काट दिया जा रहा है। सो activity is not is supported to the terrorist group as like the terrorist group. क्लियर। अब सवाल होता है कि 7 अक्टूबर को ही हमला क्यों किया गया, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। पहला जो कारण इसका जो एक्सपर्ट लोग बता रहे हैं वह कारण है कि इजराइल और पैलेस्टीनियन यानी फिलिस्तीन में पीस टॉक जो है बहुत साल से नहीं हुआ है। क्लियर। बीच में ट्रंप जो थे, ट्रंप पीस प्लान उन्होंने लाया था 2020 में, लेकिन वह कुछ काम नहीं कर पाया। मीन्स अभी तक ट्रूस है ही, कोई पीस प्लान एग्जिस्ट इन दोनों के बीच में नहीं करता। फर्स्ट कारण को बोल सकते हैं, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। सेकेंड रीजन हम बोल सकते हैं कि जब लास्ट गवर्नमेंट इजराइल का 2022 में बना था, उसके बाद में उन्होंने थोड़ा सा हार्डलाइन हिस्ट्री किया और एक्सपेंशन जेविश सेटलमेंट को पैलेस्टीनियन लैंड पे करना शुरू कर दिया। इसी स्थिति में अल अक्सा मस्जिद में भी उन्होंने घूमने गए थे। तो इससे जो है हमास को थोड़ा सा लगा कि हाँ ये एक्सपेंशन कर रहे हैं। थर्ड कारण बोल सकते हैं कि वर्ल्ड ओवर में इंडिया इंक्लूडिंग यह जो है इजराइल को डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन दिया जा रहा है और पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस किया जा रहा है। जैसे यूनाइटेड अरब इमिरेट्स अभी तक खुल के उन्होंने इसको कंडेम्ड नहीं किया इजराइल को। इंडिया आल्सो, ऐसा नहीं कि इंडिया आपने बेकार कर दिया, ऐसा नहीं, उन्होंने बोला कि बैठ के बात कर लीजिए। तो 3 कारण है, इसी के कारण हमास को डर लग रहा था कि इनको पॉलिटिकली रिकॉग्नाइज कर ले हर कंट्री, जिनके साथ संधि कर ले, बाइलेटरल मल्टीलेटरल एग्रीमेंट में आ जाए। तो इसी के कारण इन्होंने इस पे हमला किया है। क्लियर। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। सो इसका PDF मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तिवारी जनरल स्टडी TGS। और या आपको लगता है कि हाँ आपका बेनिफिट होगा, इट मीन्स दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, देन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सो थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू।